फॉल्नर हॉट फ्लेम के ऐसे परिष्कृत प्रयास के तहत जियोयान और क्वीन मेडुसा ने वास्तव में जीवन और मृत्यु के बीच एक चौराहे पर प्रवेश किया था। इस बार जियोयान के शरीर में दिखाई देने वाली हृदय की ज्वाला पिछली बार की तुलना में कहीं अधिक तीव्र थी, यहां तक कि जब उन्होंने अपने शरीर को फिर से परिष्कृत करने के लिए फॉल्नर हॉट फ्लेम का सार प्राप्त किया, तब भी उस दिल की लौ की ताकत इस समय दिल की लौ की तुलना में कम से कम 2 गुना कमजोर थी। जियोयान की त्वचा की लाली के कारण उसका चेहरा कुछ बैंगनी हो गया था। उसकी त्वचा पर बार बार फफोले पड़ जाते हैं। उसके शरीर से निकला भयानक उच्च तापमान ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह उसके पूरे शरीर को भस्म कर देना चाहता हो। इसे इतने उच्च तापमान में ग्रिल किया जा रहा था। यदि जियोयान स्वयं कुछ हद तक स्वर्गीय ज्वाला को नियंत्रित नहीं करता, इन स्वर्गीय ज्वालाओं के प्रतिरोध के साथ साथ कुछ समय पहले हृदय की ज्वाला द्वारा उसके शरीर का शोधन, तो यह संभावना थी कि वह बदल गया होता अपने लबादे की तरह एक धमाके से धुल जाना पहले जैसे ही दिल की लौ दिखाई दी। ऐसा होने के बावजूद उच्च तापमान जो उसके शरीर के हर कोने में फैल गया था, उसने जियोयान को तब तक प्रताड़ित किया जब तक कि वह जीवित रहने से बेहतर मर गया। यहां तक कि उसे भी साफ साफ आभास हो रहा था कि उसके शरीर में खून उबल रहा है। उनके क्यूई पथ हिल गए और उनकी हड्डियां एक कराह निकल रही थी, जिससे पता चलता था कि वे अभिभूत थे। यदि स्थिति ऐसे ही चलती रही तो संभावना थी कि जियोयान का शरीर थोड़े ही समय में इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। पेंग। जियोयान के शरीर के भीतर दिल की ज्वाला तेजी से फैलने के बाद अचानक जियोयान के काले बालों से एक चिंगारी फूट पड़ी। तुरंत उस चिंगारी के परिणामस्वरूप उसके बाकी बाल पूरी तरह से काले काले पाउडर में बदल गए, जो नीचे चला गया। एक प्रकाश बल्ब की तरह पूरी तरह से गंजा सिर पीछे छोड़ गया। जियोयान अपने बालों के जलने पर कोई ध्यान नहीं दे सका। इस क्षण तक वो जबरदस्ती उस तीव्र दर्द को सहन कर रहा था जिसने उसके दिल को छलनी कर दिया था। उनके द्वारा नियंत्रित ग्रीन लोट्स कोर फ्लेम बार बार हृदय की ज्वाला को बाहर निकाल रहा था, जो उनके शरीर के भीतर लगातार उठ रही थी। हालांकि ये क्रियाएं निरर्थक थीं। इस मैग्मा दुनिया के भीतर फॉलन हॉट फ्लेम की ऊर्जा कुछ ऐसी थी जिससे निपटने के लिए रानी मेडुसा और याओ लाओ को भी बेहद परेशानी हुई। इसलिए जियोयान ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने और अपने पूरे शरीर में लौ को दबाने के बावजूद केवल लौ की गर्मी को और अधिक ताकत के साथ बढ़ने दिया। वह उच्च तापमान भी तेजी से भयावह हो गया। इस बार ये वास्तव में अंत है। जियोयान का दिमाग उसके शरीर के ऊपर उठने वाली भट्टी जैसे आंतरिक भाग पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसके मन में धीरे धीरे एक दुर्बलता का संचार हुआ। जियोयान के दिल में चुपचाप एक शक्तिहीन तंद्रा फैल गई। गिरे हुए दिल की ज्वाला ने कोई दया नहीं की, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से जियोयान की भावनाओं पर विचार नहीं करेगा। इसके बजाय उसने धीरे धीरे लौ का तापमान बढ़ा दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह यह महसूस करने में सक्षम था कि थोड़ी देर के बाद वह ग्रीन लोट्स कोर फ्लेम को निगलने में सक्षम हो जाएगा। बगल में रानी मेडुसा भी पीड़ित थी, जबकि जियोयान परिष्कृत होने की निराशाजनक स्थिति में उतरने वाला था। यद्यपि वह अपनी शक्तिशाली शक्ति के साथ जबरदस्ती विरोध कर सकती थी, लेकिन 2 आत्माएं जो बार बार उसके सिर के ऊपर उलझी हुई थी ने संकेत दिया कि वह एक अत्यंत तीव्र दर्द का विरोध कर रही थी। इसके अलावा ये दर्द उसकी आत्मा के भीतर गहरे से फैल गया था, और यह उस यातना से बेहतर नहीं होगा जो जियोयान सह रहा था। रानी मेडुसा के चेहरे पर दर्दनाक अभिव्यक्ति समय के प्रवाह के बाद अचानक थोड़ी कम हो गई। वह मानव और सांप उसके सिर के ऊपर अदृश्य लौ के भीतर भी अनजाने में और चुपचाप एक साथ विलय के निशान दिखाने लगे। स्थिति के नजरिए से रानी मेडुसा ने अपनी आत्मा को जलाए जाने की यातनापूर्ण भावना महसूस की होगी, लेकिन फॉलन हॉट फ्लेम ने भी रानी मेडुसा और हेवन निगलने वाले अजगर की भावना को बेतरतीब ढंग से ग्रिल किया, जब तक कि वे एक साथ विलीन नहीं हो गए। हालांकि इस तरह का विलय बेहद धीमा था। कोई भी कल्पना कर सकता है कि एक बार जब वह 2 आत्माओं के पूरी तरह से विलय होने तक सहन कर लेगी तो वह वास्तव में उस शरीर पर नियंत्रण कर लेगी। उस समय गिरे हुए दिल की ज्वाला का संयमित प्रभाव स्वतः ही गायब हो जाएगा। हालांकि गिराए हुए दिल की लौ में कुछ बुद्धिमत्ता थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति के बारे में जानकार नहीं था। इसलिए यह नहीं पता था कि यह रानी मेडुसा को चुपचाप एक बड़ी सहायता प्रदान कर रहा था जब उसने गर्मी की लौ के शोधन में वृद्धि की थी। बेशक ये केवल रानी मेडुसा की परिस्थितियां थीं। उसकी तुलना में जियोयान बहुत अधिक दयनीय लग रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे जैसे उसके शरीर के भीतर का तापमान बढ़ता जाएगा,
उसका ये भौतिक शरीर धीरे धीरे इस उच्च तापमान में पिघल जाएगा। जियोयान का चेहरा चमकीला लाल था। एक नज़र में उसकी वर्तमान कल्पना एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाई दी जिसकी खाल उधेड़ दी गई थी और वह बेहद भयावह लग रहा था। उसके शरीर के तापमान में वृद्धि के साथ उसकी त्वचा चुपचाप फटकर अलग हो गई थी। खौलता हुआ ताज़ा खून बह निकला और उसके शरीर को खून में रंग दिया। जियोयान का बाहरी रूप चौंकाने वाला था, जबकि उसके शरीर का आंतरिक भाग इतना दयनीय था कि कोई उसे देख ही नहीं सकता था। उसके क्यूपथ विकृत हो गए थे क्योंकि वे सूख गए थे, एक प्लास्टिक सिलेंडर की तरह दिखाई दे रहे थे जो एक लौ से जल गया था। उसके शरीर के सभी विभिन्न अंग भी गंभीर रूप से विकृत हो गए थे। यदि ग्रीन लोट्स कोर फ्लेम उनकी रक्षा के लिए पूरी ताकत नहीं लगाता, तो संभावना थी कि वे उच्च तापमान से वाष्पीकृत हो गए होते। निसंदेह केवल यही चीजें दयनीय स्थिति में नहीं बदली थी। अपने भंवर के भीतर डू क्रिस्टल की तरह समुद्री अर्चिन भी एक समुद्री अर्चिन बन गया था जिसे उबलते तेल के बर्तन में फेंक दिया गया था। यह पूरी तरह से लाल था और बार बार गर्म हवा निकलती थी। यहां तक कि डू क्यूई जिसने इसके इंटीरियर को भर दिया था, उसमें भी उबाल आ गया था। उसके शरीर के भीतर और बाहर इस दयनीय स्थिति का तात्कालिक परिणाम यह था कि जियोयान तुरंत एक गंभीर रूप से घायल अवस्था में प्रवेश कर गया था जहां मृत्यु आसन थी। अराजक चेतना का एक धागा धीरे धीरे उसके शरीर के भीतर चला गया और किसी भी क्षण गायब होने का खतरा था। एक बार जब उसकी चेतना का धागा गायब हो गया, तो यह उसकी मृत्यु का उच्चारण करने के लिए पर्याप्त होगा। इसी तरह ये एक फॉलन हॉट फ्लेम द्वारा शोधन की सफलता का भी उच्चारण करेगा। उनके शरीर के भीतर ग्रीन लोट्स कोर फ्लेम भी पूरी तरह से निगल लिया जाएगा। फॉलना हॉट फ्लेम भी कुछ उत्साहित हो गया क्योंकि उसे लग रहा था कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला है। दो फीकी हरी चमक ने जियोयान को मजबूती से देखा, जिसके पूरे शरीर पर खून के निशान थे। जबकि हरी चमक बढ़ रही थी, उसके पूरे शरीर में प्रवाहित होने वाली हृदय की ज्वाला से निकलने वाली गर्मी भी तेजी से भयानक हो गई। टीचर, आई एम सॉरी, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ किया था। जियोयान की चेतना तेजी से धुंधली हो गई, जिससे जियोयान को लगा जैसे वह एक ऐसी दुनिया की ओर चल रहा है जो अंधेरे से भरी हुई है। उनकी अत्यंत कमजोर बुदबुदाहट उनकी अंतिम चेतना को ले जा रही थी क्योंकि वे चुपचाप गायब हो गए थे। जैसे ही जियोयान की चेतना अंधेरे में चली गई, हरे रंग का कमल जिस पर जियोयान क्रॉस लेग बैठा था, अचानक एक हल्की हरी चमक निकली। अंत में ऐसा लगा कि वो उस उच्च तापमान को सहन करने में असमर्थ था और धीरे धीरे पिघलने लगा। पिघलने के तेज होने पर पूरा हरा कमल तेजी से हरे रंग के तरल के एक बड़े समूह में पिघल गया। तरल फैल गया और तुरंत जियोयान के नग्न शरीर को ढक लिया। दरार। जियोयान की उंगली पर स्टोरेज रिंग भी इतने उच्च तापमान के तहत कुछ दरारें बनाने लगी, जबकि हरे रंग का तरल जियोयान के चारों ओर लिपटा हुआ था। एक क्षण बाद वो अंततः फट गया और विभिन्न वस्तुओं का एक बड़ा ढेर अचानक प्रकट हुआ। भंडारण की अंगूठी से दिखाई देने वाली सभी चीजों के चारों ओर हरे रंग का तरल पूरी तरह से लिपटा हुआ था। इसने धीरे धीरे घुमाया और स्क्रॉल की तरह सभी तरह के कचरे को बाहर निकाल दिया। जो विभिन्न चीजें बची थीं, वे सभी चीजें थीं जैसे औषधीय सामग्री और विभिन्न प्रकार की औषधीय गोलियां। तरल घूम रहा था और सभी औषधीय सामग्री और औषधीय गोलियां जो जियोयान ने अपने स्टोरेज रिंग में जमा की थी, धीरे धीरे हरे रंग के तरल के भीतर पिघल रही थी। अंत में अलग अलग चमक के कई औषधीय तरल हरे रंग के तरल के साथ मिश्रित होने से पहले दिखाई दिए, जब तक कि यह बहुरंगी न हो जाए। स्टोरेज रिंग के भीतर औषधीय सामग्री और औषधीय गोलियां जियोयान के पूरे संग्रह को बनाती हैं। इस क्षण तक उस हरे रंग के तरल में कोई बुद्धिमत्ता नहीं लगती थी क्योंकि यह पिघल जाता था और बिना किसी उचित देखभाल के बेतरतीब ढंग से उन सभी को मिला देता था, जैसे कि यह एक हौच-पौच पका रहा हो। काफी उच्च स्तरीय औषधीय थे उन औषधीय गोलियों में से गोलियां। याओ लाओ ने जिस ग्राउंड स्पिरिट पिल को काफी मशक्कत के बाद परिष्कृत किया था, वह भी उनमें से एक थी। हालांकि इस समय यह एक अत्यंत शक्तिशाली गहरे लाल तरल में भी बदल गया था जो सभी विभिन्न रंगीन तरल पदार्थों के साथ मिश्रित था। कोई नहीं जानता था कि यह बेतरतीब अराजक मिश्रण जहर था या टॉनिक। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूरी बात महज एक तरह का संयोग था। उच्च तापमान के कारण हरा कमल पिघल गया था, जिसके बाद स्टोरेज रिंग फटकर अलग हो गई थी, जिसके बाद सब कुछ धमाकेदार तरीके से मिला दिया। इसके बाद इसने रहस्यमय तरीके से जियोयान के शरीर पर आक्रमण किया जो तब तक नष्ट हो चुका था जब तक कि वह मानव नहीं दिखाई दिया।
बहुरंगी तरल जियोयान के चारों ओर मजबूती से लिपटा हुआ था, बार बार उसके छिद्रों और घावों में प्रवेश कर रहा था और जियोयान के शरीर में बह रहा था। यह तरल, जो अनगिनत संख्या में औषधीय गोलियों और औषधीय अवयवों का विलय था, जियोयान के शरीर में प्रवाहित हो गया। अंत में यह उसके शरीर के एक एक हिस्से में धागे दर धागे प्रवाहित हो गया। उनके आक्रमण के बाद क्यूई पथ, हड्डियां और रक्त, जो मूल रूप से पूरी तरह से नष्ट होने वाले थे, अजीब तरह से लेकिन धीरे धीरे एक फीकी चमक उत्सर्जित कर रहे थे। इसके अलावा वे बस एक छोटे से पेड़ की तरह बन गए, जिसने वसंत के दौरान बारिश का सामना किया था, जिससे उन्हें एक बार फिर मजबूती से बढ़ने का मौका मिला। जियोयान के शरीर के भीतर अचानक उठने वाली जीवंतता ने एक बार फिर फॉलन हॉट फ्लेम का ध्यान आकर्षित किया। हरी चमक तुरंत चमक उठी और दिल की लौ जिसने जियोयान के शरीर के अंदरूनी हिस्से को भर दिया था, एक बार फिर भयावह तापमान के साथ भड़क उठी। उच्च तापमान जो अचानक भड़क उठा, उसके क्यूपथ, हड्डियां, रक्त, मांसपेशियां आदि, जो अभी अभी कुछ जीवन प्राप्त कर पाया था, एक बार फिर से मुरझा गया। हालांकि जहां वह रंगीन और अतुलनीय शक्तिशाली तरल अतीत में बहता रहा, जीवन एक बार फिर अजीब तरह से प्रकट हुआ। हृदय की ज्वाला बार बार नष्ट होती है, जबकि रंगीन द्रव बार बार भरता है। ये दोनों चीजें जियोयान के शरीर में रसाक्षी करती दिखाई दी। हर बार हृदय की ज्वाला किसी क्यूई पथ, हड्डी, पेशी आदि को भस्म कर देती थी, जब तक कि वह टूटने वाला नहीं होता। अजीब तरल तुरंत उस पर आक्रमण कर देता जब तक कि वह जीवन का संकेत नहीं छोड़ देता। यह प्रक्रिया बाद में दोहराई जाएगी। चक्र अंतहीन प्रतीत हुआ। इस तरह की रस्साक्षी से जो तीव्र दर्द पैदा हुआ, वह कुछ ऐसा था जिसे मूल रूप से कोई भी सहन नहीं कर सकता था। यह सौभाग्य की बात थी कि इसी क्षण जियोयान ने अपनी आत्म मृत्यु के कारण छद्म मृत्यु की स्थिति में प्रवेश कर लिया था। इसलिए उन्होंने इस अत्यधिक अमानवीय पीड़ा को महसूस नहीं किया। अन्यथा भले ही अजीब तरल पदार्थ, जो विभिन्न विभिन्न चीजों का मिश्रण था, उसके शरीर को ठीक कर देता था, उसे इस तरह के तीव्र दर्द के तहत एक पागल में प्रताड़ित किए जाने की संभावना थी। इसलिए विशाल मैग्मा के भीतर कुछ अदृश्य सफेद ज्वाला के एक समूह में एक नग्न पुरुष और महिला थी। उनमें से प्रत्येक अपनी तरह के धीमे लेकिन अपार परिवर्तन का अनुभव कर रहे थे। ऐसा परिवर्तन बेहद धीमा था। कोई नहीं जानता था कि यह कितने समय तक चलेगा। शायद 1 महीना, शायद आधा साल, शायद 1 साल, शायद इससे भी ज्यादा। हालांकि एक बिंदु था जिस पर किसी को संदेह करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि वे इस परिवर्तन को सहन करने में सक्षम होते और अंततः इससे जाग जाते, तो वे वास्तव में पूरी तरह से रूपांतरित हो जाते। परिवर्तन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था।